Hello students, welcome back on my YouTube channel. I hope all are well. Let us continue our next class without wasting any time. In the previous class we already solved some numericals. Today class we discuss measurements of time. हम टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं, चलिए देखिए. What type of phenomena can be used as a time standard? ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है टाइम मेजरमेंट्स का फिनोमेना, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ. विच वन डू यू सेलेक्ट एज द मोस्ट सूटेबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग टाइम. ये बोल रहा है कि आप सब मोस्ट सूटेबल स्टैंडर्ड्स, कौन सा ऐसा सूटेबल स्टैंडर्ड्स है जिसको आप सिलेक्ट करेंगे टाइम को मेज़र करने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्या है मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्या होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है. टाइम इज सिंपली व्हाट ए क्लॉक रीड्स. ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारे आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम क्या है, जो क्लॉक हमारी जो घड़ी होती है, पता होगा ना, 3 सुई होती हैं. ठीक है, जो हमारी घड़ी होती है उसमें सिंपली जो क्लॉक्स हम रीड करते हैं वो होती है हमारी टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एनी फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कैन बी यूज्ड एज ए टाइम स्टैंडर्ड. ये बोल रहा है कि ऐसा कोई भी फिनोमिना जो दोबारा रिपीट हो एक इक्वल इंटरवल, मतलब कुछ वक्त के बाद वो दोबारा से वही चीज़ रिपीट हो, उसी को हम बोलते हैं टाइम स्टैंडर्ड्स. इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे बीटिंग ऑफ ए ह्यूमन हार्ट, जैसे हमारा हार्ट है धड़कता है ना ऐसे थक 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 कंटिन्यूसली. ठीक है, ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का ऑसिलेशंस, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, अर्थ का अपने अक्ष में घूमना ऐसे. ठीक है, आगे क्या, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. ये मान लीजिए हमारा सन दे रखा है. ठीक है, इसके चारों तरफ हमारी ये अर्थ है, इसका घूमना, ये भी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन ऑफ अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल. ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की वाइब्रेशंस, ठीक है, वो भी हमारा किसका पार्ट है, स्टैंडर्ड टाइम का. पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम. ठीक है, ये सीजियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है 133. ठीक है, उसकी वाइब्रेशंस जो होती है ना, वो भी इसका एग्जांपल है. ऑफ द अबव एग्जांपल द पीरियड ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम्स सर्व एज द मोस्ट एक्यूरेटेड स्टैंडर्ड ऑफ अ टाइम. ठीक है, ये बोल रहा है कि इन एग्जांपल्स के ऊपर सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो किसका है, सीजियम 133 एटम का. ठीक है, what are the advantage of defining seconds in terms of a period of a radiation from cesium 133 एटम. ये बोल रहा है कि क्या एडवांटेज होंगी सेकंड्स की उस टाइम पीरियड में जब सीजियम, जो हमारा एटॉमिक नंबर 133 है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या कहूँगी. सीजियम एटॉमिक क्लॉक हैज़ हाई एक्यूरेसी ऑफ 1 पार्ट इन 10⁻13. ठीक है, ये बोल रहा है कि जो सीजियम एटॉमिक हमारी क्लॉक होगी तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, 1 पार्ट उसको कितने के इक्वल होगा, 10⁻13 के. ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखा है. इट कैन बी ईजिली रिप्रोड्यूस इन एनी गुड लेबोरेटरी. ये बोला कि हम ईजिली इसको दोबारा से रिप्रोड्यूस, मतलब दोबारा से उस चीज़ को उत्पन्न कर सकते हैं किसी भी लेबोरेटरी के अंदर. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई फिजिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. ये बोल रहा है कि ये बिना किसी फिजिकल कंडीशन को अफेक्ट किए काम करता है. जैसे हमारे फिजिकल कंडीशंस के एग्जांपल देखो उन्होंने, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा. इट इज़ इम्पेरिसिबल. ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे. वैसे इम्पेरिसिबल ऐसी चीज़ होती है जिसको क्रॉस नहीं किया जा सके. ठीक है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस टेक्निक्स यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल एंड लार्ज टाइम इंटरवल्स. ठीक है, ये बोल रहा है कि कुछ टेक्निक बताओ जो हम टाइम इंटरवल, जो स्मॉल टाइम इंटरवल या लार्ज टाइम इंटरवल को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. तो देखिए कौन कौन सी हैं. इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स, ये फर्स्ट दे रखी है हमारी, कि जो फर्स्ट टेक्निक होती है हमारी वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर.
लेटर्स। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, इन इंडिया AC इज सप्लाइड एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये बोल रहा है कि इंडिया में, हमारे इंडिया में, भारत में क्या है, AC की सप्लाई कितनी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है, उसकी 50। ठीक है, ए मोटर रनिंग सिंक्रोनसली विथ दिस AC कैन बी यूज टू प्रोवाइड ए टाइम स्केल। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी में दे रखी है, ये सिंक्रोनसली मतलब लगातार जो चीज़ यूज़ होती है, ठीक है, टाइम स्केल में, वो ये है इलेक्ट्रॉनिक ओसिलेटर्स। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, ओसिलेटर्स। ये देखिए, ए जंक्शन ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ऑसिलेशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी विच कैन बी यूज टू मेजर द स्मॉल टाइम इंटरवल। ये जंक्शन ट्रांजिस्टर सुना होगा ना आपने, PNP और NPN ट्रांजिस्टर के बारे में, वहीं से है। तो वो जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, जिसको हम बिल्कुल छोटे से टाइम पीरियड में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या हमारी क्वार्ट्ज क्लॉक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल शोज piezoic effect. Its fluctuating pressure is applied across a pair of its parallel faces. ये बोल रहा है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल शो करता है पायरोजिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, बस फ्लक्चुएटिंग प्रेशर होता है जो हम अप्लाई करते हैं किस पे, दो पैरेलल फेसेस पे। एंड ऑसिलेटरी EMF, ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव force is developed across another pair of perpendicular faces and vice versa। ये क्या बोल रहा है कि जब हम पैरेलल फेसेस पर फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारा ऑसिलेटरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप उत्पन्न होता है किस, जो परपेंडिकुलर होता है उसके फेस की। ठीक है, द ऑसिलेशन प्रोड्यूस कैन बी यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल। वही जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं उन्हीं को हम यूज़ करते हैं किसमें, टाइम इंटरवल में। अब देखिए क्या दे रखा है, एटॉमिक क्लॉक्स। दीज क्लॉक्स आर बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस विद इन दी एटम्स। ये बोल रहा है कि क्लॉक्स ऐसी क्लॉक्स होती हैं जो किसके बेस पर होती हैं, जो हमारे एटम्स होते हैं उनकी पीरियोडिक वाइब्रेशन पर। द फर्स्ट सीजियम एटॉमिक क्लॉक वाज सेटअप इन 1964। ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट हमारा पहला एटॉमिक क्लॉक था वो कब बनाया गया था, 1964 में। ठीक है, decay of elementary particles. The life of many elementary particles varies from 10⁻⁻16 to 10⁻⁻24 seconds. By making of use of their decay times, very small time intervals can be measured. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या था एलिमेंट्री पार्टिकल्स का डिके। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सी रेंज में ये डिके हो रहे हैं, 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻24। ठीक है, तो इसके बीच में जो हमारा टाइम इंटरवल यूज़ करते हैं, ठीक है, ईजिली जैसे जैसे ये चीज़ देखो -16 थी और -24 हो गई, ये चीज़ घट रही है। ठीक है, ठीक है, घट रही है। आगे देखिए, रेडियो एक्टिविटी डेटिंग। दिस टेक्निक इज यूज टू मेजरिंग लॉन्ग टाइम इंटरवल बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स दैट हैव अंडरगोन डिके टू द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड। ठीक है, ये बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होती है, वो टेक्निक होती है जो हम लंबे समय को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या निकालते हैं, जो रेशियो होती है किसका होती है, जो हमारी रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं जो डिके करते हैं उसका रेशियो अपॉन में जो रिमेन्स, जो बचे हुए एटम्स रह गए अनडिकेड वाले, उनका रेशियो होती है। ठीक है, कार्बन डेटिंग इज़ यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि कार्बन डेटिंग को यूज़ करती हैं हम एज ऑफ फॉसिल्स की उम्र निकालने के लिए। ठीक है, वेयर एज यूरेनियम डेटिंग इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ रॉक्स, मतलब जो पत्थरों की उम्र निकालने के लिए जो हम डेटिंग जो यूज़ करते हैं मेथड, ठीक है, उसको बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम इंटरवल्स दे रखे हैं, किस किस के दे रखे हैं, चलिए देखते हैं। लाइफ ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल्स। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी अनस्टेबल पार्टिकल है, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल पार्टिकल है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 10⁻⁻
24 टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक न्यूक्लियर डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए जितना टाइम लगता है उसका टाइम पीरियड है 10⁻22 सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड है वो कितना है 10⁻15 सेकेंड। पीरियड ऑफ विजिबल लाइट वेव्स कितना है 10⁻15। लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम कितना है 10⁻8। ठीक है, पीरियड ऑफ रेडियो वेव कितना 10⁻6। पीरियड ऑफ साउंड वेव कितना 10⁻3। विंक ऑफ आई मतलब हमारी जो आंखें पलक झपकाती हैं उसका टाइम पीरियड कितना 10⁻1। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स कितना 10⁻0। ट्रैवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम मून टू द अर्थ कितना 10⁻2। ट्रैवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम सन टू द अर्थ कितना है 10⁻2। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट कितना है 10⁻⁻4। ठीक है, पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ वन डे। ठीक है, अर्थ हमारी एक दिन में कितने चक्कर लगाती है उसका टाइम पीरियड है 10⁻5। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ 1 ईयर में कितना है उसका टाइम पीरियड 10⁻7। ट्रैवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम नियरेस्ट स्टार कितना 10⁻8। एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन कितना 10⁻9। एज ऑफ यूनिवर्स कितनी 10⁻17। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे क्या है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ टाइम्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे, फॉर्मूला दे रखे, क्या दे रखा है उन्होंने, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, किसमें, टाइम में। उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है इन्होंने, डिफरेंस इन टाइम अपॉन में टाइम इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ये दोनों है यूनिट्स की किस में यूज़ करते हैं, टाइम्स की सेकंड्स में। ठीक है, इनकी यूनिट्स क्या होती है, सेकंड्स। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या दे रखा है। द एवरेज लाइफ ऑफ एन इंडियन इज़ 56 ईयर्स। ठीक है, एक कोई इंडियन है उसकी एवरेज लाइफ दे रखी इन्होंने कितनी है 56 ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट इन द लाइफ ऑफ एन इंडियन इफ़ द हार्ट बीट्स वंस इन 0.8 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या दे रखा है इन्होंने, एवरेज लाइफ दे रखी है किसी इंडियन की कितनी है 56 साल। मतलब ये बोल रहा है कि मान लो 56 साल किसी ह्यूमन की लाइफ टाइम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो 56 ईयर है ना, किस में कन्वर्ट करेंगे, देखिए साल दे रखा है, साल को किस में कन्वर्ट करेंगे, दिन में, दिन को घंटे में, घंटे को मिनट में, और मिनट को सेकंड में। ठीक है, तो 56 इंटू में कितने दिन हो गए, 365 दिन होते हैं ना, एवरेज कितने दिन 365.25। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने घंटे हो गए 24 इंटू में 60 मिनट्स 60 सेकंड्स। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तभी तो ये सेकंड्स में निकलेगा ना। ठीक है, आप देखिए इन्होंने हार्ट बीट का पीरियड दे रखा है, कितना दे रखा है 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब इन्होंने ये किसका दे रखा है, हार्ट बीट का पीरियड 0.8 सेकेंड दे रखा है 1 का। अब हमें निकालना है 56 ईयर्स का निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जो हमारा क्या फॉर्मूला था टाइम का, डिफरेंस टाइम और टाइम इंटरवल, तो ये क्या हो जाएगा एवरेज लाइफ अपॉन में जितनी इसकी 1 हार्ट बीट की। ठीक है, टोटल टाइम इसने जितना लिया। ठीक है, तो ये अपॉन में ये डिवाइड हो जाएगा। सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2.2 इंटू 10⁻9 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको। चलिए आगे देखिए क्या दे रखा है, द मीन लाइफ ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल पायोन्स इज दिस। ये बोल रहा है कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स है पायोन्स, जिसका मीन लाइफ दे रखी इन्होंने 2 इंटू 10⁻7 नैनो सेकेंड। द एज ऑफ यूनिवर्स इज़ अबाउट 4 इंटू 10⁻9 ईयर्स। ठीक है,
यूनिवर्स की एज दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है 4×10⁻⁹ ईयर्स। आइडेंटिफाई ए फिजिकल मीनिंग टाइम इंटरवल दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन दीज टू लॉगरिथमिक स्केल्स। ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो उस फिजिकल मीनिंग के, उस टाइम पीरियड के फिजिकल मीनिंग को जो इक्वल है किसके है, हाफ ऑफ है, जो दो लॉगरिथमिक स्केल्स हैं उनका हाफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या दे रखा उन्होंने, मीन लाइफ ऑफ पायोन्स दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है 2×10⁻⁻7 नैनो सेकेंड्स दे रखी है। ठीक है, मान लीजिए इसको T1 मान लेते हैं। ठीक है, नैनो सेकेंड्स है तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा T1 = 2×10⁻⁷ इंटू नैनो को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा 10⁹ सेकेंड। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 × 9 + 7 कितना आ जाएगा 16, 10⁻⁻16। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, मीन लाइफ ऑफ यूनिवर्स दे रखी इन्होंने, कितनी दे रखी है 4×10⁹ ईयर्स दे रखी है। ठीक है, अब देखिए ईयर्स दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेकेंड्स में, तो कितना जाएगा 4×10⁹ इंटू 3×10⁷7 सेकेंड्स। ठीक है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 ईयर कितना होता है 10⁻7 होता है ना। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 × 3 12 होता है, तो ये हो जाएगा 1.2×10⁻17 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, तो ये मान लीजिए हमारा लॉगरिथमिक स्केल्स दे रखा है इन्होंने, इसके इन दोनों के बीच का हाफ वे निकालना था। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, चलिए देखिए, ये हमारा क्या 32 था, इसको हमने T1 माना था, ये हो गया मान लीजिए T1, ये T2, इन दोनों का हाफ वे निकालना था। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे, मान लीजिए log T हो गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, अब ये बोल रहा था कि जो हमारा लॉगरिथम है वो इस पीरियड स्केल्स का हाफ वे है। ठीक है, तो 1/2 इंटू log T1 प्लस log T2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/2 log T1 की वैल्यू कितनी थी, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं खाली। ठीक है, तो 10⁻⁻6 थी, प्लस में log ऑफ T2 की वैल्यू कितनी थी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लेते हैं log ऑफ 10⁻17। ठीक है, ये -16 था। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्या था log ऑफ T, तो यहाँ से क्या जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -16 प्लस 17 कितना जाएगा 1, तो यह जाएगा 1/2 नियरली के 0.5 जो नियरली इक्वल है 1 की। ठीक है, तो हमारा क्या आया यहाँ से log ऑफ T। ठीक है, तो T कितना आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना होता है 10। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर, एक्सप्रेस देम इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये बोल रहा है कि एक साल में कितनी सेकेंड्स होंगी वो निकाल लो। ठीक है, 1 ईयर में, ठीक है, कितनी सेकेंड्स होंगी वो निकाल लो। अब देखिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 पॉइंट कितना होता है 25, इतने दिन होते हैं। ठीक है, डे। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने घंटे होते हैं 24 एक दिन में, इनटू में कितनी सेकंड्स होती है 1 मिनट में 60 मिनट्स होती हैं।
और 60 सेकेंड्स होते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 3.158 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको लर्न भी होगा। ठीक है, कितना होता है ईयर का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 10⁻⁷ सेकेंड्स। अब इन्होंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी पूछा था, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁷। ठीक है, आगे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट इन ए लाइफ ऑफ 60 years ऑफ ए मैन एज्यूमिंग दैट द हार्ट बीट वंस इन 0.8 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं। ये बोल रहा है कि एक ह्यूमन का हार्ट बीट है जो कितने साल का है, 60 years का है, तो उसकी हार्ट बीट्स एक टाइम कितने उसमें धड़कती है 0.8 सेकेंड में। तो ठीक है, तो निकालना है कि वो कितने बार धड़केगा उसका दिल, हार्ट बीट। ठीक है, वो निकालना है कितने। देखिए अब क्या दे रखा है, एवरेज लाइफ दे रखी है ह्यूमन की, कितनी दे रखी है 60 years दे रखी है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 60 इंटू कितना हो जाएगा 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या दे रखा था हमें, हार्ट बीट्स एक बार में जितने बार उसका दिल धड़कता है इतनी सेकंड्स, उसका टाइम पीरियड दे रखा है इन्होंने 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, कितने बार धड़कता है तो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2.3668 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या दे रखा है। 2 एटॉमिक क्लॉक्स अलाउड टू रन फॉर एवरेज लाइफ ऑफ ए इंडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 एटॉमिक क्लॉक्स दे रखी हैं जो अलाउ करती हैं एवरेज लाइफ ऑफ इंडियन, एक इंडियन की एवरेज लाइफ दे रखी है जो कितनी है 70 साल, डिफर जो डिवाइड करती है कितने 0.2 सेकेंड ओनली से। तो कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ अ स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक इन द मेजरिंग एट टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, ये उस एटॉमिक क्लॉक की स्टैंडर्ड एक्यूरेसी निकालो जिसका टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो जो हमारे पास क्या दे रखा था, इंडियन दे रखा था, उसका टाइम एज दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 17 years। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ईयर दे रखी थी तो दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज में, तो कितना हो जाएगा 70 × 365। ठीक है, अब देखो 70 साल है तो लीप ईयर भी होगा, तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे 70/4। ठीक है, लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है हमारे जिसमें 360 डेज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 17 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है पॉइंट्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको लीप ईयर में कैसे ऐड करेंगे, 70 × 365 + 17 है। ठीक है, ये कितने डेज हो जाएंगे 25567 डेज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में, घंटे से मिनट में और मिनट से सेकंड में। ठीक है, तो कितना जाएगा 25567 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इन्होंने टाइम इंटरवल कितना दिया था 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना, हमें एरर इन टाइम निकालना है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, डेल टी अपॉन में स्मॉल टी, जो टाइम इंटरवल है वो, और अपॉन में जो डिफरेंस इन टाइम है और टाइम इंटरवल का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी कितने रहेगा 0.2 सेकेंड्स दे रखा है, अपॉन में दिस। ठीक है, तो 25567 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 0.904 इंटू 10⁻⁻10। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10⁻⁻10। ठीक है, तो यही चीज़ थी हमारी कि 1 सेकेंड में निकालो वो टाइम पीरियड कितना होगा 10⁻⁻10 सेकेंड्स होगी। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट
न्यूमेरिकल देखिए, एज ऑफ ए यूनिवर्स इज अबाउट 10 ईयर्स, वेयर एज द मेन काइंड हैज़ एग्जिस्ट फॉर 10 ये 6 दे रखा है इन्होंने, 6 ईयर, ठीक है। एज ऑफ यूनिवर्स दे रखी है इन्होंने 10 ईयर्स, जबकि मैन ऑफ काइंड दे रखी है वो एग्जिस्ट करता है 6 ईयर्स, ठीक है। फॉर हाउ मैनी सेकेंड्स वुड द मैन हैव एग्जिस्ट इफ द एज ऑफ यूनिवर्स वर 1 डे, ठीक है। ये बोल रहा है कि इंसान की मतलब आदमी की कितनी सेकेंड्स उसकी एज एग्जिस्ट करेगी अगर उसका एक दिन हो जाए तो। चलिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या थी हमारी, जो एज दे रखी है आदमी की वो अपॉन में यूनिवर्स की, तो कितनी दे रखी है आदमी की 10⁻6 और यूनिवर्स की कितनी 10⁻10। इसको सोल्व करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है। अब इन्होंने पूछा था एक दिन में कितनी होगी, तो एपरेंट एज ऑफ मैनकाइंड कितनी होगी एक दिन की, ये हो जाएगी 10⁻⁻4 इंटू में 1 डे। अब एक दिन में कितनी सेकंड्स होती हैं उसको निकालने के लिए किस मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 इंटू 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 86400 सेकेंड्स, ठीक है। इसको सोल्व करने के हमारे पास आएगा 8.64 सेकेंड्स, ठीक है। एक दिन की कितनी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र, ठीक है स्टूडेंट्स। आपकी फ़िज़िक्स एजुकेटर रितिका ऑलवेज विद यू, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय बाय।